ये सब कोई नई विद्या नहीं है। हमारा नहीं पुराने वेदों और शास्त्रों में इसका जिक्र है। हमारी ऐसी आशा है कि ऐसे आयोजन चाहे सब जगह ना हो पाए, लेकिन सारे विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए ऐसे आयोजन होते रहें, जिसमें स्वामी जी के अलावा अन्य लोगों का सहयोग भी हो। मैं तो यहां कोई बात कहने नहीं आया, मैं तो केवल और स्वामी जी का आशीर्वाद लेने, और अगर भगवान की कृपा से, प्रभु कृपा से कष्ट तो दुनिया में सबको होते हैं। नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है। हमारी ऐसी आशा है कि सबके दुखों का निवारण हो सके, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैं आशा करके चलता हूं कि सबके दुखों का निवारण होगा और सारा संसार कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आने पर आपने जो स्वागत सत्कार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो लंदन से सेवादार हैं भाई सरप्रीत जी, जो एक नई सीडी है भावांजलि, जो अद्भुत गीतों की अद्भुत माला है, और परमादरणीय मनदीप जी, परमादरणीय अरुण गोविल जी महामहिम से की कृपा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसका विमोचन करने की कृपा करें। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी महामहिम के चरणों में धन्यवाद प्रस्ताव अर्पित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य गुरु मां के चरणों में मेरा नमन। हमारे बीच पधारे हुए परम आदरणीय महामहिम श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के चरणों में मेरा नमन। महामहिम मिसेस जगन्नाथ पहाड़िया जी के चरणों में मेरा नमन। उनके सभी परिवार वालों को, परिवारगणों को मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के इस महान उत्सव पर, इसकी महानता में भौतिक रूप से और लौकिक रूप से, दोनों ही तरह से जो इसका रूप है वो और भी निखर कर आया है कि हमारे बीच परम आदरणीय महामहिम श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी आज यहां मौजूद हैं। उन्होंने यहां आने की स्वीकृति दी। परम आदरणीय पहाड़िया जी एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। एक पूरी जिंदगी, पूरा जीवन व्यतीत हो गया है राजनीति में, लेकिन आज भी जब हम इनकी ओर देखते हैं तो राजनीतिज्ञों का जो चेहरा आज हमारे सामने है, हम इससे उनको कहीं अलग पाते हैं। आज भी इनके चेहरे पर जो सौम्यता है, जो सुलभता है, वो आज की राजनीति को, मैं ये कहूंगा कि आज की राजनीति की जो इमेज है वो नहीं है। इसलिए एक बेहतर राजनीतिज्ञ और एक बेहतर इंसान के रूप में हम परम आदरणीय पहाड़िया जी का धन्यवाद करते हैं कि वो यहां पर आए। अपनी उपस्थिति से उन्होंने हम सबको अनुग्रहित किया और यहां आकर उन्होंने और उनके परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण किया। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब परंपरा के अनुरूप हम अपने राष्ट्रीय गीत का उद्घोष करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। महामहिम का अनंत कोटि आभार, अनंत कोटि धन्यवाद। अभी प्रभु की कृपा से जो महालोक, जिसमें हरियाणा के महामहिम राज्यपाल परमादरणीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि अगर एक इस रूप में आते, मुख्य अतिथि के रूप में, एक राज्यपाल के रूप में आते, तो अपना परिवार कृपा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहां एक अलग प्रारूप था। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से कृपा लेने के लिए उनका पूरा परिवार आया था। तालियों के महास्वर से हम इस तथ्य का अभिनंदन करेंगे। और अब जो और महापुरुष हैं, सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है हिमाचल प्रदेश के सांसद परमादरणीय श्री वीरेंद्र कश्यप जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के ही विधायक परमादरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी। साथ ही मेरी प्रार्थना है पंजाब के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी परमादरणीय डॉक्टर बलदेव राज जी चावला। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भगवान श्री कृष्ण का महाप्रारूप जिस महापुरुष को मिले हैं परमादरणीय श्री नीतीश भारद्वाज जी, क्योंकि ये प्रभु की महाकृपा होती है कि किसी मानव को प्रभु का महाप्रारूप मिले। अब सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है परमादरणीय नीतीश भारद्वाज जी कृपा देंगे। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्याद गुरु परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान दक्षिणामूर्ति जिनका वर्णन वेदों में किया गया है, गुरु परंपरा भगवान दक्षिणामूर्ति से शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। आदि शंकराचार्य जिन्हें भाष्यकार भी कहते हैं, वो इस गुरु परंपरा के मध्य थे और इस व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव, यहां तक ये गुरु परंपरा आज तक आई है, निरंतर आगे भी बढ़ती रहेगी, बहती रहेगी। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर
आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक ऐसे गुरुदेव के समक्ष आप सब और मैं स्वयं हम यहां उपस्थित हैं जिनका एकमात्र प्रयास है कि वेदों में जो वैज्ञानिक रीति से मंत्र लिखे गए हैं उसको समक्ष आप सबके खोलना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सही कहा, मैं सुन रहा था उनका वक्तव्य कि लोग विश्वास नहीं करते, लोगों को यह लगता है कि मंत्र कहने से कुछ नहीं होता, मंत्रों में असीम शक्ति है, लेकिन उनको जापने का एक तरीका भी शास्त्रों में लिखा गया है। किसी भी साधना के लिए गुरु का होना आवश्यक होता है और आज उस गुरु परंपरा का सर्वोच्चम बिंदु इस वर्ष का है गुरु पूर्णिमा। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत जैसा एक ग्रंथ लिखा जिसे पंचम वेद कहा जाता है। उस वेद में, महाभारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन में नहीं है, और उसमें जो कुछ है वो सब कुछ जीवन में है। और विशेष करके श्रीमद् भगवत गीता, वो जो भगवान कृष्ण का संदेश है, वो धरोहर है इस भूमि की, इस द्रोणाचार्य की भूमि की वो धरोहर है। कुरुक्षेत्र भी यही पास में है, जहां पर भगवत गीता की ब्रह्म विद्या गुरु योगेश्वर, परम योगेश्वर कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को दिया गया था वो संदेश। आज वो हम सब की धरोहर है, लेकिन एक गुरु की आवश्यकता इस सब को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गुरु ही वो एक ऐसी कड़ी है जो एक आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? गुरु के अनेक रूप होते हैं, गुरु की भी अपनी लीला होती है, गुरु के अनेक रूप होते हैं। सबसे पहले तो गुरु ऐसा कुछ वक्तव्य कर जाते हैं जिससे हम सबके मन में जिज्ञासा निर्माण होती है, और उस जिज्ञासु वृत्ति से हम गुरु को कुछ प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। ये सारी जिज्ञासाएं हम करते हैं और गुरु उत्तरों के माध्यम से संकेत देते हैं, कभी कभी सांकेतिक उत्तर देते हैं। वो संकेत मात्र इसलिए देते हैं क्योंकि गुरु हम सबको, शिष्यों को साधना के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम यदि गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं तो इसलिए नहीं कि गुरुदेव जो कहेंगे वो एक गुट्टी होगी ज्ञान की जो हम पी जाएंगे और हमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, नहीं। ये देवों का अनुग्रह है, देवों की कृपा है कि हम महापुरुष के सन्निधि में बैठे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि जो वो संकेत दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्वयं को साधना के पथ पर अग्रसर करना है। जब तक व्यक्ति, एक कोई आत्मा, जीवात्मा स्वयं तपती नहीं है, तपश्चर्या नहीं करती, साधना नहीं करती, तब तक उस आत्मा को परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। और यही गुरु का कार्य है। यह संदेश यहां से लेके जाना है आप सबको। आज संयोग ऐसा है कि महाशिवरात्रि का पावन अवसर भी है। अधिकतर लोग भगवान शिव को संहारक मानते हैं कि भगवान शिव संहार करते हैं। ब्रह्मा ने निर्माण किया, सृष्टि का सृजन किया, विष्णु उसका पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। नहीं, ऐसा मात्र नहीं है, संहार करते हैं कभी कभी, लेकिन वेदों में जो लिखा है भगवान शिव का एक ऐसा वर्णन भी है जिसमें वो परम गुरु माने गए हैं। जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था, भगवान दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्तये तुभ्यम वटमूल निवासिने ध्यानैक निरतांगाय नमो रुद्राय शंभवे, ऐसा लिखा है। बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव चिन्ह मुद्रा धारण कर मौन से, केवल मौन रहते हुए अपने
भक्तों को, अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते हैं। उसका अर्थ यह है कि सबसे पहले तो शिष्यों को उस स्तर पर उठना होगा कि अपना गुरु मौन रह के भी जो कह रहा है वो हम समझ सकें। उसका बहुत सुंदर वर्णन स्तोत्र में उनके किया गया है। और इसीलिए आप यदि शास्त्र देखेंगे तो हर वो गुरु महान कहा गया है जिसके शिष्य महान हुए हैं। आप गुरु सांदीपनी को ही ले लीजिए, उनके शिष्य थे कृष्ण और सुदामा। परशुराम जी को ले लीजिए, उनके शिष्य थे पितामह भीष्म और कर्ण। विश्वामित्र को ले लीजिए, उनके शिष्य थे राम और लक्ष्मण। गुरु की महत्ता तभी होती है, गुरु के मन को संतोष तभी प्राप्त होता है जब वो देखते हैं कि मेरा कोई ना कोई एक कम से कम शिष्य उस गुरु पद को प्राप्त हो जाए, उस आत्मा को परमात्मा के दर्शन हो जाएं। मुझे लगता है गुरुदेव जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धर्म का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं, वेदों का प्रसार प्रचार कर रहे हैं, मैं एक अच्छे व्यासपीठ पर आज निमंत्रित हूं, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये महापुरुषों का संश्रय, जैसा मैंने कहा, आदि शंकराचार्य भी कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि यह देवों के अनुग्रह के बगैर नहीं हो सकता। दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम। तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं जिनके लिए देवों की कृपा, देवों की अनुकंपा, अनुग्रह आवश्यक है। दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम। मनुष्यता, मनुष्यता का भाव, मतलब केवल मनुष्य से मनुष्य वो भाव नहीं, प्राणी मात्र से भूत दया, वो भाव मन में निर्माण होना। मुमुक्षत्वम, मोक्ष पाने की इच्छा, वो केवल साधना के पथ से संभव है। और महापुरुष संश्रयः, महापुरुषों की सन्निधि में बैठने का अवसर प्राप्त होना, इसके लिए भी देवों की कृपा होती है। आज आप सब पर वो देवों की कृपा है कि महापुरुष की सन्निधि में आप सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। इसके लिए देवों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबके लिए शुभकामनाएं कि यहां से कुछ सार संचय करके आप अपने जीवन में लौटिएगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो असली जीवन है। महाभारत का कुरुक्षेत्र वो तो हो गया, वो तो बीत गया। हम सबका कुरुक्षेत्र अपना जीवन है। और प्रतिदिन इस जीवन में हमारे समक्ष ऐसी कठिनाइयां आती हैं, ऐसे क्षण आते हैं जहां अर्जुन की भांति हमको लगता है कि हम क्या करें और क्या न करें। कभी कभी गांडीव नीचे रखने का मन करता है। गांडीव नीचे रखना भी एक प्रतीक है। हम कुछ नहीं करना चाहते, मन द्विधा मन स्थिति में आ जाता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, वो प्रतीक है गांडीव नीचे रखने का। लेकिन ये नहीं कर सकते। इस जीवन को यहीं रहकर इसी कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय। और इसीलिए गीता एकमात्र धरोहर है, वही आधार है। गीता ब्रह्म विद्या है, वेदों और उपनिषदों का सार है। आपको इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे संत पुरुष के चरणों में साष्टांग दंडवत। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। देखिए कितना सुंदर विद्वता से भरा, क्योंकि जिस तरह का मैंने अभी उल्लेख किया कि भगवान श्री कृष्ण का महाप्रारूप जिस मानव को मिला है वो महामानव है। अभी परम आदरणीय विद्वता की प्रतिमूर्ति और गहन अध्ययन के एक प्रारूप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आलोक को निभाने वाले और उस महाशास्त्र का, जिसे पंचम वेद भी कहा है, उसका गहनता से अध्ययन करने वाले परम आदरणीय श्री भारद्वाज जी, जो ब्राह्मण है, ऋषि कुल से है, ऋषि परंपरा से हैं। गीता का ये जो महालोक भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में दिया, इसको आज के परिवेश में समझने की भी आवश्यकता है।
गीता उस समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारी गई और जैसे हम पहले यात्रा करते थे हरिद्वार की, कोई कैलकाटा से चलता है तो पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे कोई वाहन आया, फिर धीरे धीरे कोई और वाहन आया, तेज आया, कोई कार आई, बस आई, अभी हवाई जहाज भी आ गया है, हम घंटों में पहुंच सकते हैं। गीता उस समय लिखी गई, उस समय के प्रवेश में थी। अगर ये गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, अगर ये गीता भगवान श्री कृष्ण ने भीम को कही होती या युधिष्ठिर को कही होती या नकुल को सहदेव को कही होती तो ये और गीता होनी थी, ये गीता नहीं होनी थी। क्योंकि मैं जो आपको वक्तव्य दे रहा हूं वो सुना हुआ नहीं है। अभी इन्होंने बोला ये जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रार्थ है, शास्त्रों में वर्णित है, जो मैं दे रहा हूं वो मेरे स्वयं का अनुभव है और मैं आपको भी बताऊंगा। अभी मैं कह दूं कि ये मेरा अनुभव है, पर आपको ये मानना ठीक नहीं है। इस बात को मानने से कल्याण नहीं है, क्योंकि मानने से हम रुक गए। जिसने जैसा कहा हमने मान लिया और हम रुक गए वहां और मानने तक सीमित रह गए। गीता आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भगवान ने जब अंत में गए तो भगवान ने उस सबको काट दिया। जो भी भगवान ने बोला था, भगवान ने कहा अर्जुन ये जो मैं तुझे अब देने जा रहा हूं, पहले तुझसे कहते रहे हे भारत श्रेष्ठ, उससे अनंत अनंत नामों से उच्चारण करते रहे। फिर भगवान ने कहा तू महामूढ़ है। महामूढ़ का अर्थ है कि तेरे से मूर्ख आदमी इस पृथ्वी पे नहीं है। और फिर भगवान ने कहा कि ये जो मैं तुझे देने जा रहा हूं ये वेदों से नहीं जाना जा सकता, पंचम वेद से नहीं, 18वें वेद से नहीं, 1000वें वेद से भी नहीं जाना जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। इसे मन से, चित्त से, बुद्धि से जाना भी नहीं जा सकता। ये जो मैं तुझे आलोक देने जा रहा हूं, आप गीता का 11वां अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, 14 श्लोक पढ़ेंगे तो कांप जाएगा। वो अर्जुन कांप गया कि हजारों सूर्यों का प्रकाश, एक सूर्य का प्रकाश आदमी झेल नहीं पाता। वो जो आलोक है, अभी तक आपने गीता पढ़ी, बड़ी टीकाएं लिखी, सुनी, हमने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, जिसने 2 वेद को पढ़ा वो द्विवेदी हो गया, 3 वेद को पढ़ा त्रिवेदी हो गया, 4 वेद को पढ़ा चतुर्वेदी हो गया। ये कंठस्थ है। वेद का अर्थ ज्ञान से है, वेद का अर्थ है विद धातु से है। वो रहस्य क्या है? वो तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। ये वेदों से नहीं जाना जा सकता। ये तू किसी ब्रह्मवेता के पास जा और ब्रह्मवेता जो गुरु है वो